प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 7 और 8 हल करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है 54 गुणा 56 और इसे सूत्र निखिलम से करना है। प्रिय विद्यार्थियों, सूत्र निखिलम से जब भी गुणा करनी होती है तो हमें ध्यान में रखना है कि जब संख्याएं 10 के आसपास हो तो हमें आधार 10 लेना है और जब संख्या 100 के आसपास हो तो हमें आधार 100 लेना है। इसके अतिरिक्त अगर कोई संख्याएं हो तो हमें उपाधार की आवश्यकता भी पड़ती है। जैसे 54 गुणा 56, इसमें हमें उपाधार की आवश्यकता भी पड़ेगी। सबसे पहले हमें आधार तो लेना ही होता है। अब ये 100 से तो कम है ये संख्या, इसलिए हमें इसमें आधार 10 लेना होगा। और उपाधार क्या होता है विद्यार्थियों कि हमें देखना है कि ये संख्या किसके आसपास है। ये संख्या है आपके 50 के आसपास, तो उपाधार होगा आपका 50। फिर हमें उपाधार अंक की आवश्यकता भी पड़ती है। उपाधार अंक में कुछ भी नहीं करना, हमें केवल शून्य हटाना है और शेष बचा अंक है वो उपाधार अंक होता है। अब हमें विचलन लेना है। विचलन अगर मान लो उपाधार प्रश्न में लेने की आवश्यकता हमें नहीं होती तो हम विचलन आधार के आधार पर निकालते, और उपाधार है तो हमें विचलन उपाधार को आधार मानकर निकालना होगा। जैसे 50। अब हमें देखना है कि संख्या 50 से अगर बड़ी है तो विचलन आपका प्लस में, और अगर संख्या 50 से छोटी हो तो विचलन माइनस में। यहाँ दोनों संख्या ही 50 से बड़ी है तो विचलन आएगा प्लस में। अब यहाँ ध्यान ये भी रखना है कि आधार में जितने शून्य हैं उतने अंकों का ही विचलन आता है, तो यहाँ पे एक एक अंकों का विचलन आएगा, +4 और +6। इतना काम होने के बाद हमें संख्याएं लिखनी है 54 और 56। विचलन के सामने हमें विचलन लिखना है। फिर हमें क्या करना है, अगर उपाधार है और उपाधार अंक भी लिया हुआ है तो हमें उपाधार अंक को सबसे पहले लिखना है, फिर ब्रैकेट बनानी है। फिर हमें 54 में अगर 6 जोड़ दो तो भी कोई बात नहीं, और 56 में 4 जोड़ दो, एक ही बात है। 54 + 6 60 और 56 + 4 60। तो हम ले लेते हैं 54 + 6, फिर करना है ओब्लिक। अब करना है हमें दोनों विचलनों को गुणा, +4 गुणा +6, फिर आगे 5। अब हमें जोड़ के ब्रैकेट को खोलना है। जब भी कभी ब्रैकेट खुलती है विद्यार्थियों तो गुणा का चिन्ह आता है। 54 और 6 हो गए 60। 4 को 6 से गुणा करेंगे, आगे आपके 24। अब 5 को 60 से गुणा करनी है तो आगे आपके 300 और ये आपके 24। अब यहाँ ध्यान ये रखना है, हमें उत्तर लाना है। इसके लिए थोड़ी सी एक छोटी सी बात याद रखनी है कि आधार में जितने शून्य होते हैं उतने अंक ही हम उत्तर के रूप में नीचे ला सकते हैं। यहाँ शून्य केवल एक है आधार में, तो हम 24 में से 4 लिखेंगे, और ये दो विद्यार्थियों 300 में क्या होगा प्लस 300 और 2 302। ये हो गए 302, 3024। इसी प्रकार प्रश्न 8, इसमें 108 को गुणा करनी है 112 से, सूत्र करना है निखिलम से। अब इसमें क्या करना है कि ये संख्या दोनों 100 के आसपास है तो हमें यहाँ उपाधार की आवश्यकता नहीं है,
उपआधार लेकर करोगे तो भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सीधा आधार के आधार पर बता रहा हूँ ताकि हमारा काम आसान हो। 108 और 112 का आधार होगा 100। अब हमें सीधा ही विचलन लेना है। अब आधार में 0 है आपके 2, तो विचलन भी आपके 2 अंकों में आएगा। अब 108 100 से अधिक है तो विचलन प्लस में। अब इसमें हमें 0.8 लेना होगा प्लस के, और दूसरा विचलन आएगा आपके प्लस के 12। अब वही प्रक्रिया, संख्या के नीचे संख्या और विचलन के आगे विचलन। अब हमें क्या करना है, यहाँ तो हमारा उपआधार अंक था तो हमने यहाँ 5 लिखा था गुणा में। अब हमें यहाँ ऐसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सीधा सा 108 में या तो 12 जोड़ दो और या 112 में 8 जोड़ दो। 108 प्लस 12 120 और 112 प्लस 8 120। तो हम 112 प्लस 8 लेते हैं और 8 को गुणा करनी है 12 से। एक 112 और 8 आपके 120। 8 को 12 से गुणा करनी है तो 12 8 96। अब हमारे आधार में 0 2 है, तो मैंने ये बताया था आपको जितने शून्य होते हैं उतने ही हम उनके नीचे ला सकते हैं। तो हमारे यहाँ 2 अंकों की संख्या है 96, तो हम इसको 96 सीधा नीचे ला सकते हैं। आधार में 0 2 है इसलिए। तो 120 और 96, तो आपका ये आ गया उत्तर। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 7 और 8 को हल किया। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न, अगर कोई अन्य संख्याओं से संबंधित कोई प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करें, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।